दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कैसे नापा गया? माउंट एवरेस्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नेपाल में किसी व्यक्ति की एवरेस्ट चढ़ने की कीमत क्या है? और भारत की वो कौन सी महिला है जो विकलांग होते हुए भी इस चोटी पर जीत हासिल की? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो है दोस्तों, मैं हूं संदीप और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 मई 1953 ये वो दिन था जब किसी इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये कदम वैसा ही एहसास दिलाता है जैसा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चाँद पर कदम रखा था। हम बात कर रहे हैं उन पर्वतारोहियों की जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की। सर एडमिन हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने, जिन्होंने 29 मई 1953 को माउंटेन एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि 1953 में ही 26 मई को ये इतिहास लिखा जाता जब दो माउंटेनियर टॉम बाउडिलन और चार्ल्स इवंस एवरेस्ट की यात्रा करते हुए लगभग 28,740 फीट तक पहुंच चुके थे। वो चोटी से मात्र 300 फीट नीचे थे, लेकिन खराब मौसम और ख़त्म होते ऑक्सीजन की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन इतिहास किसी और के नाम पर लिखा जाने वाला था। महज 3 दिन बाद ही सर एडमिन हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने इस चोटी पर जीत हासिल की और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। जिस चोटी पर इंसान को पहुंचने में सदियां लग गई और जहां कुछ ही लोग पहुंच पाते थे, वहां आज पर्वतारोहियों की भीड़ लगी हुई है। ये चोटी न जाने कितने पर्वतारोहियों की कब्र बन चुकी है। यहां तक कि सोने सा चमकने वाला यह पहाड़ हजारों टन कचरे का घर बना हुआ है। हिमालय को नापने का काम शुरू हुआ साल 1806 में और एक सर्वे तैयार हुआ जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट को एक काम सौंपा गया। जॉर्ज एवरेस्ट ने हिमालय की चोटियों को नापते चले गए। इसी सर्वे के दौरान कंचनजंगा और केटू जैसी चोटियों को नापा गया। उस समय कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर थी। एवरेस्ट सन 1843 में रिटायर हुए और उनकी जगह पर एंड्रयू वॉग ने इस सर्वे को अपने हाथ में लिया। साल 1847 में एंड्रयू वॉग ने नोटिस किया कि कंचनजंगा चोटी से कुछ किलोमीटर एक और चोटी है जिसकी ऊंचाई कंचनजंगा से अधिक है। इस चोटी को पीक 15 नाम दिया गया, जो उस समय रोमन भाषा में लिखा जाता था। उस समय नेपाल में इस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता था, लेकिन एंड्रयू वॉग ने इस चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट रखा। साल 1965 में द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया। सन 1953 में जब एडमिन हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने नेपाल की तरफ से चढ़ाई शुरू की तो इस रास्ते को भी मान्यता मिलनी शुरू हो गई, जिसे दक्षिण का रास्ता कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ज़्यादातर क्लाइंबर ऑक्सीजन और कोयले का इस्तेमाल करते थे। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 8,000 के करीब क्लाइंबर जीत हासिल कर चुके हैं और ये पर्वत लगभग 400 पर्वतारोहियों की जान ले चुका है। माउंट एवरेस्ट पर होने वाली सबसे अधिक मौतें 8,000 मीटर पर होती हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा महज 30% ही रह जाती है, जिससे कि शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने की चाह रखने वाले मई और सितंबर के महीने में नेपाल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। नेपाल में किसी एक व्यक्ति की एवरेस्ट चढ़ने की कीमत $35,000 है, यानी लगभग 27 लाख रुपए। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों का पूरा भाग शेरपाओं के कंधे पर होता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान कुंभू आइसफॉल को पार करना एक चुनौती भरा काम होता है। हर पर्वतारोही इसे केवल एक बार ही पार करता है, लेकिन एक शेरपा इसे एक रात में सामान को लाने और ले जाने में 40 बार पार करता है। इस खतरे की वजह से एक शेरपा प्रति पर्वतारोही $8,000 चार्ज करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड शेरपा कामी रीता के पास है।
ये 23 बार एवरेस्ट पर फतेह कर चुके हैं। दोस्तों, एवरेस्ट पर जाने के पूरे 18 रास्ते हैं, लेकिन इसमें से 2 रास्ते से ज़्यादा लोग चढ़ाई करते हैं। पहला तिब्बत की तरफ से नॉर्थ साइड का रूट, दूसरा नेपाल की तरफ से साउथ साइड का रूट। पर्वतारोहियों के मुताबिक एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें ज़्यादातर मौतें एवरेस्ट को नापने के बाद नीचे उतरते समय होती हैं, और अगर रास्ते में किसी की मौत हो भी जाती है तो उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ना पड़ता है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक डेड बॉडी को एवरेस्ट से नीचे उतारने की कीमत है लगभग 70,000 अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 50 लाख रुपए। आपको बता दें, साल 1996 में भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम की खराब मौसम की वजह से मौत हो गई थी, जिसमें से एक पर्वतारोही की डेड बॉडी आज भी चढ़ाई करने वालों को दिखाई देती है, जिसे ग्रीन बूट नाम दिया गया है क्योंकि इस डेड बॉडी के पैर में हरे रंग का जूता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में अब हम बात करेंगे उस भारतीय महिला की जो विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा की। आपको बता दें, वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को 3 साल पहले बरेली में चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से आर्टिफिशियल पैर लगवाने के बाद अपना उत्साह दिखाते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा लहराया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 26 वर्षीय अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला बन गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।